बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम निमाटोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो उसका थोड़ा सा पोर्शन रहता था रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, तो हम इसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को निमाटोड्स के अंदर किस तरह से होती है। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई स्पेसिफिक नोट चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी आपको बुक के रिलेटेड प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को। तो निमाटोड जो है वो डायोशियस होते हैं, डायमॉर्फिक है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। मेल जो है इनका वो स्मॉलर होता है देन फीमेल के। इनके गोनेड्स लॉन्ग और कॉइल्ड होते हैं। इसके अलावा ये जो है फ्रीली लाई करते हैं इन सूडोसिलोम में, यानी कि सूडोसिलोम के अंदर इनके जो पार्ट्स हैं, इनके रिप्रोडक्टिव जो गोनेड्स हैं वो लॉन्ग और कॉइल्ड होते हैं और फ्रीली सूडोसिलोम के अंदर लाई करते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर कन्वोल्यूटेड ओवरीज में। मैंने पहले बताया कि ये कॉइल्ड होती हैं इनके गोनेड्स, तो ये कन्वोल्यूटेड ओवरीज में इनके पास पेयर होता है। उसके अलावा ओवरी जो है वो कंटिन्यूस अटैच होती है ओविडक्ट के साथ। जो प्रॉक्सिमल एंड है ओविडक्ट का वो थोड़ा स्वॉलो होता है और बनाता है सेमिनल रिसेप्टिकल। हर ओविडक्ट के पास एक ट्यूबुलर यूट्रस होता है। दो यूट्राई जब आपस में मिलते हैं तो वो वेजाइना बनाते हैं। वेजाइना ओपन होता है आउटसाइड थ्रू जेनिटल पोर। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिंगल टेस्टिस पे कंसिस्ट करता है और कंटिन्यूसली अटैच होता है वासा डेफरेंस के साथ। वासा डेफरेंस ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो है वो कनेक्ट होता है क्लोएका के साथ। मेल कंटेन करता है पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसको हम कहते हैं बुरसा। बुरसा हेल्प आउट करता है स्पर्म को ट्रांसफर करवाने में कपुलेशन के दौरान फीमेल की जेनिटल पोर में। इधर आपको नज़र आ रहा होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ए वाली हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और बी वाली हमारे पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल में हमारे पास ओवरी है, ये यूट्रस है, ओविडक्ट और इंटेस्टाइन आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ये इनकी जेनिटल पोर और विजाइना है और ये सेमिनल रिसेप्टिकल है जिसको हमने डिस्कस किया है और ये इनका माउथ पार्ट है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये वासा डेफरेंस है, इंटेस्टाइन, सेमिनल वेसिकल, क्लोएका और ये इधर बुरसा है जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करवाने में हेल्प आउट करता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग कपुलेशन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सूडोसिलोम के अंदर एग को, फर्टिलाइज्ड एग को जो है गोनोपोर की तरफ मूव करवाती है। लार्ज नंबर ऑफ एग में एग प्रोड्यूस होते हैं और ये वेरी करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। कुछ निमाटोड्स जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं सिर्फ सेवरल हंड्रेड एग्स को, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ एग डेली प्रोड्यूस करते हैं। कुछ निमाटोड्स जो है वो लार्वा को बर्थ करते हैं, इस वजह से वो ओवो विवी पैरेटिड है। एक्सटर्नल फैक्टर जो है जैसे कि टेम्परेचर और मॉइस्चर इनके डेवलपमेंट और हैचिंग को इफेक्ट करता है। हैचिंग जो है जब एग हैच कर जाता है तो हमारे पास लार्वा प्रोड्यूस होता है और लार्वा जो है हमारे पास वो अडल्ट स्ट्रक्चर रखता है। तो लार्वा जो है जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं वो अपनी 4 मोल्ड्स जो है उसको कंप्लीट करता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है फर्स्ट 1 और 2 मोल्ड्स के बाद जो है वो बिफोर द एग हैच होने से पहले 2 और 4 उनके अंदर जो है वो मोल्डिंग का प्रोसेस होता है। उसके अलावा हम आगे नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी निमाटोड्स का अगर हम देखें तो सम इंपॉर्टेंट निमाटोड्स पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमंस के हैं और दूसरी स्पीशीज़ के भी हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। पैरासिटिक निमाटोड जो है वो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन रखते हैं। वो एडाप्टेशन क्या है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है हाई, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इनका लाइफ साइकिल इंक्रीज़ करता है क्योंकि ये ट्रांसमिट होते हैं एक होस्ट से दूसरे में और डेवलप करते हैं एंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल रेजिस्टेंट एग और इंसिस्टेड लार्वा इनके पास होता है। ये इनकी एडाप्टेशंस हैं और ओनली 1 होस्ट इन्वॉल्व होता है इस पूरे निमाटोड के लाइफ साइकिल में। इस वजह से निमाटोड का लाइफ साइकिल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरह के कैस्टोड और टर्माटोड्स में हमने देखा था या टर्मोटेड्स में देखा था। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जो है पैरासाइट्स निमाटोड ह्यूमन का, वो क्या है गेंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म जिसका नेम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन पीपल जो है वो इन्फेक्ट होते हैं विद एस्कैरिस थ्रू आउट द वर्ल्ड।
उसके बाद एस्कैरिस जो है वो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एग्स, और ये एग जो है वो पास आउट करते हैं फीसिस के साथ साथ। फर्स्ट स्टेज जो लार्वा की है वो रैपिडली जो है डेवलप करती है एग में, वो मोल्ड करती है और फॉर्म बनाती है, अपनी सेकंड स्टेज की तरफ आती है जिसमें वो लार्वा बनता है। सेकंड लार्वा जो है उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। ह्यूमन जो है वो इंजेस्ट करते हैं जब एम्ब्रियोनेटेड एग्स को, देन वो हैच होते हैं इन ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, देन लार्वा पेनिट्रेट कर जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की वॉल के साथ वो अटैच हो जाते हैं और वहाँ से फीड करते हैं ब्लड पे या दूसरे टिश्यूज़ पे। ब्लड कैरीज, जब ब्लड लंग्स में जाता है तो मोस्ट जो मोल्ट है वो ट्वाइस होता है लंग्स के अंदर, एंड देन मूव होता है वो ट्रैकिया में, और देन और स्वालो हो जाता है उधर। तो वर्म्स जो है वो उधर सेक्शुअली मेच्योर होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इट मेट बिगन एग प्रोडक्शन, और अब वो जो है एग उधर मेट करता है अपने पार्टनर के साथ और अपनी रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकेंड वन, वो हमारे पास है ह्यूमन पिन वर्म, एंटीरोबायस वर्मिकुलैरिस। पिन वर्म जो है ये मोस्ट कॉमन राउंड वर्म है पैरासाइट्स का। यूनाइटेड स्टेट में अडल्ट एंटीरोबायस जो है वो प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर रीजन के साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ये फीमेल के अंदर जो है वो ग्रेविट करता है, देन मूव करता है रात के वक्त सीकम में, एंड देन वो पहुंचता है पेरी एनल एरिया में, जो कि एरिया अराउंड द एनस होता है, पेरी एनल एरिया, वहाँ पर वो पहुंचता है, वहाँ पर एग डिपॉजिट करता है। एग जो है वो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, लार्वा प्रोड्यूस होता है, देन एग जो है वो फॉल आउट हो जाते हैं। ह्यूमन जो है जब वो इंजेस्ट करते हैं इन एग्स को, एंड दे आर हैच्ड, वो हैच्ड हो चुके होते हैं। लार्वा मोल्ड 4 टाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। मेटिंग अकर होती है मेल फीमेल के दरमियान में, और अगेन जो है वो एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है नेकेटर अमेरिकैनस। ये जो है न्यू वर्ड और अमेरिकन हुक वर्म जो है नेकेटर अमेरिकैनस, ये फाउंड होता है साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में। अडल्ट इनका लिव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और इंटेस्टाइनल वॉल को होल्ड करके रखता है अपनी टीथ के थ्रू, ताकि वो फूड ले सके और टिश्यू फ्लूइड्स को उधर से सक कर सके। फीमेल प्रोड्यूस करती है डेली एग 10,000 के राउंड अबाउट वो डेली एग प्रोड्यूस करती है। एग पास आउट होते हैं बॉडी विद द फेसेस, देन एग हैच करते हैं एंड ऑन वार्म एंड मॉइस्ट सॉइल में, देन वो रिलीज होते हैं एक स्मॉल रेहेप्टाइटी फॉर्म में। रेहेप्टाइटी फॉर्म लार्वा जिसको हम बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, देन वो अपने इन्फेक्टिव फॉर्म में आते हैं जिसको कहते हैं फ्लैरीफॉर्म लार्वा। फ्लैरीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट करता है ह्यूमन की स्किन में बिटवीन द टोज। ये लार्वा बारो करता है स्किन के अंदर भी और एंटर हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, देन वो रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और अडल्ट हो जाता है। इधर अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की, तो आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि इंजेस्टेड जो हमारे पास एग होते हैं वो हैच करते हैं इंटेस्टाइन इनटू लार्वा, इंटेस्टाइन के अंदर ही, देन सर्कुलेशन होती है ब्लड के थ्रू, वो लंग्स में पहुंचते हैं, देन ट्रैकिया में, देन वो हमारे पास फेरेंक्स में पहुंच जाते हैं, एंड फेरेंक्स से वो स्वालो होते हैं अडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन वो एग जो है वो फीसिस के थ्रू जो है रिमूव होते हैं, और ये फिर बाद में अपने वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें एंटीरोबायस वर्मिकुलर की, तो इसमें आप देखें कि एग जो है वो हैच करता है, एग हैच किया है, लार्वा बना है, वो भी इंटेस्टाइन में बना है, देन उसने पेनिट्रेट किया है म्यूकोसा में, देन वो जो है वो ग्रेविड होते हैं एंड माइग्रेट करते हैं प्री एनल रीजन में, और देन वो प्री एनल स्किन में एंटर होते हैं, देन ये उनकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करते हैं, देन इन्फेक्टिव स्टेज आती है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं जिनको इंजेस्ट करते हैं, और बाद में लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। सेम आपको लाइफ साइकिल जो है वो नेक्टर अमेरिकैनस का भी आपको डायग्राम शो हो रही है, तो वो भी सेम है जैसे ये पहले ह्यूमन के अंदर और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो देन जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास पॉकवर्म, जिसको हम कहते हैं ट्राइकिनेला स्पाइरालिस। अडल्ट ट्राइकिनेला जो है वो लिव करता है म्यूकोसा में स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ह्यूमन की और दूसरे ऑमनिवोरस और जस्ट लाइक पिग्स उनके अंदर भी उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि म्यूकोसा में ये रहता है। फीमेल जो है वो अडल्ट फीमेल जो है वो यंग लार्वा प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइन के अंदर ही, देन वो एंटर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में और स्केलेटल मसल्स में वो पहुंच जाते हैं। जो यंग लार्वा है वो वहाँ पर एक सिस्ट बनाते हैं स्केलेटल मसल के अंदर, और वो मसल जो है इनफेक्टिव होते हैं कुछ सालों तक और डिजीज़ काज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकेनाइड्स या ट्राइकाइनोसिस।
अदर जो होस्ट होता है वो इंजेस्ट करता है इन्फेक्टिव मीट को, जो कि मसल्स का मीट है। ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट होते हैं इससे। जो है वो इम्प्रॉपरली कुक्ड पॉर्क जो है वो फ्लैश ऑफ पिग जो है वो खाते हैं। कुछ ह्यूमंस जो है वो खाते हैं, मुस्लिम्स नहीं, नॉन मुस्लिम्स। एंड देन आफ्टर इंजेक्शन वो लार्वा जो है वो क्या करता है, एक सिस्ट बनाता है उनके स्टमक के अंदर और रीच कर जाता है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पहुंच जाता है। देन वो मोल्ड करता है वहाँ पर 4 टाइम्स इंटेस्टाइन के अंदर और डेवलप कर जाता है अडल्ट्स के अंदर। और इस तरह से ये उनके इन्फेक्शन काज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और हार्ट की डिजीज़ जो है उधर हार्ट डिजीज़ जो है उसको काज करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीशीज़ आती है वो हमारे पास है फ्लीरियल वर्म्स। वाउचेरेरिया स्पीशीज़ है जिसमें हमारे पास आता है फिलेरियल वर्म्स। तो 250 मिलियन ह्यूमंस इससे इन्फेक्ट होते हैं विद फिलेरियल वर्म्स से ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। इनकी जो स्पीशीज़ हैं इसकी फिलेरियल वर्म्स की, वो हमारे पास 2 स्पीशीज़ आती हैं। एक है हमारे पास W बैंक्रोफेटाई एंड सेकंड वन है हमारे पास W मालाई। ये दोनों इलांगेटेड थ्रेड लाइक निमाटोड्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं और लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। लिम्फेटिक वेसल जो है वो रिटर्न में टिश्यू फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनका रिटर्न होता है। देन उधर वो जो फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर अक्यूमुलेट होते रहते हैं। पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर अक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पर जो लिम्फ है वो एनलार्ज कर जाती है वेरियस अपेंडेजेस में, और इस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर साइज उसका एनलार्ज कर जाता है। आप ऐसा समझें कि लेग जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई एलिफेंट की लेग है। इस वजह से इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। बहुत ज़्यादा वो टांग जो है वो मोटी हो जाती है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें पॉकवर्म के, तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। मीट जिसको इंजेस्ट किया है जो कि पोरली कुक्ड मीट है, और उसके स्केलेटल मसल्स में लार्वा वो थे प्रेजेंट थे, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकिनेला जो है वो लार्वाई वो उधर स्केलेटल मसल में प्रेजेंट थे। वो मीट हमने इंजेस्ट किया ह्यूमन ने, जिस ह्यूमन ने इंजेस्ट किया, लार्वा रिलीज़ हुए उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन वो अडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच के देन लार्वा जो है वो म्यूकोसा के अंदर डिपॉजिट हुए, इकट्ठे होते रहे। एंसिस्टेड लार्वा जो है वो स्ट्राइगेटेड मसल्स तक पहुँचे, उधर उन्होंने लार्वा ने डिपॉजिट हुए म्यूकोसा के अंदर, और देन वो सर्कुलेशन उनकी जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू वो जो है वो एंटर हो जाते हैं बॉडी में, जो जैसा कि बताया कि स्टमक के अंदर, और वहाँ पे वो काज करते हैं एक सिस्ट, एक ट्यूमर, और देन डिजीज़ जो है वो काज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह का, तो हमने डायग्राम को तो देख लिया। इधर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरेरिया। तो अडल्ट जो फिलेरियल निमाटोड्स हैं वो कपुलेटेड करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं लार्वा, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलेरियाई। माइक्रोफिलेरियाई जो हैं वो रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर ह्यूमन की, और देन माइग्रेट करते हैं वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में नाइट टाइम में। मॉस्किटो फीड करता है अगर एक ह्यूमन को और इंजेस्ट करता है वहाँ से माइक्रोफिलेरियाई को। माइक्रोफिलेरियाई देन माइग्रेट करते हैं थोरेसिक मसल्स में, मॉस्किटो के थोरेसिक मसल में। देन वो उधर मोल्ड करते हैं ट्वाइस, 2 टाइम, एंड वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाते हैं। देन जब वो मॉस्किटो अपनी प्रोबोसिस जो उसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम आप आम जुबान में उसका डंग भी कह सकते हैं, जब वो अपनी प्रोबोसिस को एक हेल्थी पर्सन में इंजेक्ट करता है तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्टिव 3rd स्टेज लार्वा हेल्थी ह्यूमन के ब्लड के अंदर। देन लार्वा उसके लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होते हैं। फाइनली 2 मोड्स जो हैं वो टेक प्लेस हो चुके होते हैं, और वो बाद में जो है वो अडल्ट फॉर्म में बन चुके होते हैं। तो फिलेरियल वर्म जो है डायरोफिलेरिया इमेटिस जो है वो कॉमन है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ये एक ऐसा पैरासाइट्स है जो कि डॉग का पैरासाइट्स है। अडल्ट वर्म जो है वो लिव करता है हार्ट और लार्ज आर्टरीज ऑफ द लंग्स की लार्ज आर्टरीज में और हार्ट में अडल्ट जो है इसका वर्म्स वो उधर रहता है, इन्फेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट वर्म डिजीज़। फिलेरियल वर्म जो है वो डिफ़िकल्ट है कि उसको एलिमिनेट किया जाए, एंड दे कैन बी फैटल, और फैटल का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मुहलिक है, जानलेवा हो सकता है। ऑल डॉग्स शुड बी गिवन हार्ट वर्म मेडिसिन्स। तो फिर डॉग्स को जो है वो चाहिए कि उसको हार्ट वर्म जो है वो मेडिसिन जो है वो देनी चाहिए ताकि वो इससे बच सके, इस डिजीज़ से। तो इधर आपको वाउचेरिया का लाइफ साइकिल भी जो है वो नज़र आ रहा है कि मॉस्किटो है, उसने जो है वो उसने अपनी प्रोबोसिस के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किया है वायरस हेल्थी पर्सन में। देन वो उसके लंग्स में आया, ब्लड सर्कुलेशन हुई नाइट टाइम में, और इस तरह से हमने जो सारा प्रोसेस पढ़ा है इस तरह से वो अपनी डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास पैरासाइट्स थे निमाटोड्स के, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से।
होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल फाइलम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।